भड़वा कपिल मिश्रा आजा पिछवाड़ा अगर लाल ना कर दें, ना बैठ सकता ना खड़ा हो सकता। जहां भी झगड़ा होगा वहीं नागपुर या आरएसएस वाले झगड़ा करेंगे। अभी 4 दिन पहले आपने देखा ना, आया था ना यहाँ आरएसएस का भड़वा, कितना मारा, वो तो पुलिस ने बचा लिया, नहीं जिंदा जान से मार देते। उनसे कह देना नागपुर वालों से, एक भी आरएसएस का भड़वा यहाँ ना आ जा हमारे बीच में, अगर आ गया तो जान से मार देंगे। भाड़े के किसान हैं, क्यों इनका बाप आया है हमें पैसे देने भाड़े के? कौन कहता है वो भड़वा हमें भाड़े का? डूब के मर जाए गृह मंत्री और डूब के मर जाए इनकी सीबीआई। वे ढूंढते हैं कि जाफराबाद किसने कराया, वो बता दिया उसने, पकड़े ना। और प्रधानमंत्री जी, हमने आपको चुना है, आपने हमें नहीं चुना। कुछ कहना चाहेंगे जिससे सरकार कह रही है कि अब जो संशोधन होना था हो चुका है, अब संशोधन नहीं होगा? मत करो, हम तो बैठे हैं अपने घर। अरे यो भी तो हमारा घर है, हम तो वो किसान है, जहाँ बैठ जाएंगे वही हमारा घर। आपने एक पिक्चर में डायलॉग सुना था कि जहाँ मैं खड़ा हो गया वहीं से लाइन शुरू हो जाती है, तो जहाँ किसान बैठ गया वहीं से उसका घर शुरू हो जाता है। और प्रधानमंत्री जी, हमने आपको चुना है, आपने हमें नहीं चुना, ये ध्यान रख लेना। और ये परमानेंट कुर्सी नहीं है प्रधानमंत्री की कि एक बार बन गए तो जीवन भर बने रहेंगे। 5 साल बाद दोबारा आते हैं चुनाव। अगर जिस दिन हम अपनी पे आ गए ना, इसी यहीं जमीन पे बैठा के पत्तल पे खाना खिलाएंगे, पत्तल पे। भाड़े पे आए हुए किसान लोग हैं, जो किसान है वो खेत में काम कर रहे हैं, ये भाड़े वाले किसान है। भाड़े के किसान हैं, क्यों इनका बाप आया है हमें पैसे देने भाड़े के? कौन कहता है वो भड़वा हमें भाड़े का? उस भड़वे को यहाँ ला, हमें भाड़े का बताने वाला। एक वो कोई तिवारी है, कोई लेडीज के बारे में गलत रागिनी तिवारी। हाँ, उस रागिनी तिवारी के मैं गलत नहीं बोलना। अरे हमारी मातृशक्ति पड़ी है, आ जाए। उसने आज 17 तारीख का दिया था, आज मुझे नहीं आना था, मैं आज इसीलिए आया। एक वो भड़वा, वो क्या नाम है उसका, बीजेपी में चला गया, आम आदमी पार्टी से वो विधायक था, कपिल मिश्रा। आजा पिछवाड़ा अगर लाल ना कर दें, ना बैठ सकता ना खड़ा हो सकता। रेवन्यू में बने बैठे हैं वाजिक, हमें भाड़े का बता रहे। कौन उसे बुला के लाओ यहाँ, हम देखते हैं। रागिनी तिवारी तो कह रही है कि जैसे जाफराबाद में हुआ था वैसे कर देंगे, नहीं तो किसान हट जाए यहाँ से। डूब के मर जाए गृह मंत्री और डूब के मर जाए इनकी सीबीआई। वे ढूंढते हैं कि जाफराबाद किसने कराया, वो बता दिया उसने, पकड़े ना। अरे हमने बता दिया, जहाँ भी झगड़ा होगा वहीं नागपुर या आरएसएस वाले झगड़ा करेंगे। और उनकी हिम्मत है। अभी 4 दिन पहले आपने देखा ना, आया था ना यहाँ आरएसएस का भड़वा, कितना मारा, वो तो पुलिस ने बचा लिया, नहीं जिंदा जान से मार देते। उनसे कह देना नागपुर वालों से, एक भी आरएसएस का भड़वा यहाँ ना आ जा हमारे बीच में, अगर आ गया तो जान से मार देंगे, चाहे हमारी गर्दन कट जाए पर उसे जान से मार देंगे हम। टीवी चैनल पे आप लोगों को कहा जा रहा है कि खालिस्तानी समर्थक लोग हैं जो यहाँ भेष बदल के बैठे हुए हैं। डूब के मरे देश का गृह मंत्री, डूब के मर जाए देश का प्रधानमंत्री, आईबी सीबीआई सारी चीज मर जाए। खालिस्तानी कैसे आ गया हिंदुस्तान में? कैसे घुस गया खालिस्तानी यहाँ? कैसे घुस गया पाकिस्तानी यहाँ? कैसे घुस गया चीन यहाँ है? अरे जब तुमसे देश नहीं चलता तो छोड़ दीजिए। फिर अगर मैं कह रहा हूँ मैं खालिस्तानी हूँ तो मुझे जेल में क्यों नहीं डाला इन्होंने, क्यों खुला छोड़ रखा? चाहते हैं यहाँ दंगा कराना? अगर यहाँ खालिस्तानी है तो इन्होंने पकड़ा क्यों नहीं उसे अभी तक? ये चाहते हैं कि हमारे बीच में आरएसएस वाले आ जाएं और आरएसएस वाले टोपी लगा के यहाँ दंगा करा दें, लेकिन हम बहुत संयम से बैठे हुए हैं। वरना इनको बता देना, हम गांधी जी के बंदर नहीं हैं। अब कि गांधी जी नहीं है कि एक मुंह गाल पे चांटा मारा दूसरा कर दिया मार दे। हम भगत सिंह के वंशज हैं, हम चंद्रशेखर आजाद के वंशज हैं, हम सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं। और ये तो बड़ों का अभी आशीर्वाद है इनका कि अभी इनकी उंगली नहीं उठी ऐसे। जिस दिन इनकी उंगली उठ गई सारे बैरियर खत्म, दिल्ली मिलेंगे वहीं बैठे हुए। ये तो इन्होंने रोक रखा, इनसे उंगली उठवाओ। बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि ये विपक्षी दल के लोग जो हैं इन लोगों को बहला फुसला रहे हैं, जो मांग है वो तो हम लोग मान चुके हैं, लेकिन फिर भी इन्हें बैठा रखा है। किसने कहा? वो बीजेपी का एक नेता का नाम बताओ जिसे हाई स्कूल पास करा। अभी कहो तो सबूत दे सकता हूँ, मोदी का मेरी जेब में रखा है। मोदी जी ने कहा है 17 साल की उम्र में मैं घर छोड़ के चला गया। तो पहला जुल्म तो उन्होंने वो किया कि नाबालिग होकर शादी किया इस देश के अंदर 17 साल में। उसके बाद वो घर चला गया, घर छोड़ के चला गया। फिर उसने कहा है कि 40 साल में ऐसे ही भटकता रहा। तो 40 और 17 57 है,
और उन्होंने कहा कि मैंने हाई स्कूल किया था, हाई स्कूल। तो 57 साल तक उन्होंने सिर्फ हाई स्कूल किया है। 57 साल के बाद वो कौन से स्कूल में पढ़े, वो स्कूल का नाम बता। जैसे सरकार कर रही है, किसान नहीं है, पैसा लेकर आए हुए हैं लोग। ऐसा है, इसका हमारे पास पूरा वीडियो है, हमारे पास साक्ष्य है। 17 तारीख को एक किसान नेताओं को लेकर, किसान जो संगठन उसको लेकर के बीजेपी विधायक टूंडला और बीजेपी विधायक जलेसर दोनों विधायक आए थे। उनकी हमने यहाँ वीडियोग्राफी की है और वे सरकार को समर्थन देने के लिए कह रहे थे और यहाँ से लेकर के आए। हमने यहाँ बॉर्डर पर उनको रोका और रोक करके पुलिस के द्वारा उनको वापस किया गया है। ये हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं। जो भ्रामक नीतियाँ फैला रही है वो बीजेपी सरकार फैला रही है। अब बीजेपी सरकार पे एक और उसने मंत्र छोड़ दिया है कि अपने अपने मंत्रियों को आदेश दे दिया है कि आप भारत देश में जाइए, हर प्रांत में जाइए, हर जिले में जाइए और मीटिंग कीजिए और किसानों को समझाइए कि ये बिल जो का सही है। अगर ये बिल सही होता तो सारे देश का किसान यहाँ इकट्ठा होकर के आंदोलन नहीं करता। हमें ऐसा बिल की जरूरत नहीं है। हम तो अपने कुर्ता पजामा में रहना चाहते हैं, तो कोट पैंट की हमको जरूरत क्या है? क्यों दे रहे हो? सरकार तो कर रही है नकली किसान है आप लोग। नहीं, हम नकली नहीं है। अगर हम नकली है तो हमारी जांच करा ले, हमको पकड़े और हमको जेल में डरवाए। हम नकली है तो क्यों नहीं जांच कराती है? ये सारी सरकार ही धोखेबाज है, जुमलेबाजी सरकार है। ये तो केवल लच्छेदार भाषण देना चाहते हैं और बस लच्छेदार भाषण दे करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। झूठ बोलने के सिवाय आज तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो आप लोग ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि पैसे ले गए, पैसे ले लेके बैठे हैं, पाकिस्तानी एजेंट है आप लोग। हम किसान हैं और किसान ही हैं, यहाँ कोई पैसे लेकर के नहीं बैठा है। अगर ऐसा है तो ये बीजेपी सरकार कर रही है, किसान नहीं कर रहा है। पैसा बीजेपी के पास है, किसान पे कहां से पैसा आया? तो किसान जो का पैसा देगा, किसान लेकर बैठा लेगा कहां से बैठ? इसका मैं उदाहरण दे चुका हूँ। टूंडला विधायक बीजेपी, जलेसर विधायक बीजेपी, दोनों यहाँ 17 तारीख को इस संगठन को लेकर के आए थे और सरकार को समर्थन दे रहे थे। हमें उनका वीडियो है, हमारे पास साक्ष्य है। ये बीजेपी सरकार कर रही है, किसान नहीं कर रहा है। मोदी जी तो कह रहे हैं ये आप लोग के फायदे के लिए है। ये हमारे बिल्कुल फायदे के लिए नहीं है। अगर फायदा होता तो ऐसी कड़ाके की सर्दी में हम यहाँ पड़े नहीं होते। क्यों यहाँ रोड पे होते? अपने घर पे रहते, अपने खेती का काम करते, अपने बच्चों में रहते। हमें कोई शौक है? सोमिया जो ठंड में पड़े हुए हैं, ये किसान के बिल्कुल हित में नहीं है। ये बीजेपी सरकार किसान विरोधी सरकार है। आप लोग विपक्षी पार्टी पर फुसला रही है, बहला रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहना बिल्कुल गलत है। ये बीजेपी सरकार बहमियां फैला रही है। यहाँ पर कोई विपक्षी पार्टी नहीं है और हमारा केवल किसान पड़ा हुआ है। यहाँ आंदोलन, किसान आंदोलन कर रहा है और कोई आंदोलन नहीं कर रहा है। तो आप लोगों को ये खालिस्तानी उग्रवादी भी कहा जा रहा है। अरे खालिस्तानी है, उग्रवादी है तो बीजेपी सरकार यहाँ आकर के क्यों नहीं जांच कराती है, क्यों नहीं पढ़ती है? खालिस्तानी और पाकिस्तानी तो बीजेपी सरकार में ही भरे हुए हैं, वही इस काम को कर रही है और जो का उनकी सीधी बातें फैला रही है, भ्रामक नीतियां फैला रही है बीजेपी सरकार।